अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इसलिए इकट्ठे हैं कि आगे जो है बरसात का मौसम आ रहा है। तो जो हमारी PMGY की रोड है, इस रोड में बड़ी परेशानी दिक्कतें आती हैं। तो जो रोड बनी थी, लोगों ने अपनी ज़मीनें दी और सब लोगों के पास कम कम ज़मीन है, जो भी थी वो डिवाइड कर दी इसके लिए कि भाई चलो रोडें बनेंगी, हमें फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे मकान जो है वो भी खस्ता हालत में, पानी सारा रोड का जो है हमारे घरों में पहुंचता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इन रोडों की तरफ ध्यान किया जाए। इनकी जो नालियां हैं वो बंद पड़ी हैं। जो पीछे नाला आ रहा है उसके ऊपर जो पुली लगी हुई है, उसमें पुली कम रखी थी जिसकी वजह से बंद हो गई है और चलाई कट्ठे में। और जो है उस पुली के बंद होने के कारण जितना भी नाले का पानी है वो हमारे घरों में आता है। ये गुजारिश है कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है कि इस रोड का कुछ किया जाए। ये जो है, जैसे हाजी साहब ने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पहुंच में सबसे खस्ता रोड है और इस रोड पर बड़े नुकसान भी हुए। हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक नौजवान बच्चे की डेथ हो गई है। इससे पहले भी कई हादसा हुए हैं इस रोड में। लिहाजा इसकी तरफ हमारी यही गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लसाना अपर लसाना वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ। और यहाँ ये जो रोड है लसाना टू बच्चा वाली, पहले 3 किलोमीटर PMGSY की रोड बनी हुई है। लेकिन आज के माहौल में अगर पूरे सुरनकोट में देखा जाए, या मैं ये सोचता हूँ कि पूरे पुंछ में ये देखा जाए, सबसे बदतरीन रोड ही है। गाड़ियों के लिए क्या, गाड़ियों गाय भैंस के चलने के लिए भी नहीं है। कोई महकमे वाला नहीं है, कोई रोड पे डेली वेजर नहीं है, कोई नाली नहीं है, कोई डंगा नहीं है। 1 साल से हम इस रोड पे वीडियो में चढ़ा रहे हैं, दरखास्तें भी दे रहे हैं और रजिस्ट्रियाँ भी कर रहे हैं। गवर्नर को भी रजिस्ट्री की, DC साहब को रजिस्ट्री की, SDM साहब को रजिस्ट्रियाँ की, सबको रजिस्ट्रियाँ की, लेकिन कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं फिर से ये कहता हूँ, सबसे अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बदतरीन रोड है तो वो हमारे लसाना की रोड है। ये लसाना टू बच्चा वाले जो पहले PMGSY की 3 किलोमीटर रोड है, इसमें एक पीछे से नाला आता है। उस नाले का पानी यूं ही थोड़ी सी बारिश होती है, नाले का पानी हर घर में पहुंच जाता है। बहुत सारे घर ऐसे जिनके बारिश यूं ही बादल छाते हैं, घर वाले तैयार होते थे हमें यहाँ से निकलना है, हम नीचे आ जाएंगे। बड़ी कोशिश के बाद कुछ पैसा मंजूर करवाए थे, डंगे लगवाए थे, ठेकेदार साहब आए, लगाए, चले गए, लेकिन वो घर पहुंचे नहीं। उनके पहुंचने से पहले ही डंगे नीचे आ गई। ये देख लो, मैं इनको दिखा रहा हूँ। लेकिन कोई यही को उनका अपना मसला है। उधर से मंदिर चोरी हो रहे हैं, इधर से गरीबों की जेबें चोरी हो रही हैं। उनका यही की जेब भर गई तो वो चले गए, कोई आता नहीं जाता नहीं, कोई भी नहीं, गरीबों की सुनता ही कोई नहीं है। इसलिए मेरी जनाब से गुजारिश है, जो भी महकमे वाले, PMGSY वाले, PWD वाले, जो भी रोड का महकमा है, MLA साहब से, DC साहब से, गवर्नर साहब से, अच्छा PM साहब से, CM साहब से, कि अगर वहाँ तक ये मेरी बात पहुँचती है तो इन रोडों का लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई, लोगों के पास अपने आबाद करने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह भी नहीं बची है। सब ने रोडों में दिए हुई है कि रोडों का फ़ायदा है, रोड से अपने मकान बन जाते हैं, फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ना ही रोड हैं, ना ही लोगों के मकान हैं, तो ना ही इनमें नालियाँ हैं, ना ही कोई इनका देखने रखने वाला है, ना ही कोई डेली वेजर है। बिल्कुल ही पड़ी है रोड। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और इनका जो काम बकाया वो किया जाए। लोगों के मकान बह रहे हैं, लोगों के मकान गिर रहे हैं। नए तो बनेंगे, लेकिन पुराने जिनमें रह रहे हैं वो भी गिर रहे हैं। खुदा हाफिज। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। घटाइस गन एक मेले ग्राम अंदर मल्ला बटंगी में या रोड की बुरी हालत, जो जड़े ये डंगे दिते थे, जड़े पैसे सैंक्शन हो वो ठेकेदार लेगा टूट गया। इस जिस डंगा की जरूरत थी, ये बुरी साइड रोड है पीछे, इस जरूरत थी वो लेगा लाए गए दिखाना हो, जिस जरूरत नहीं थी। लिहाजा थारा चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहो कि लिहाजा इस रोड पर ध्यान देते हुए शुक्रिया। लिहाजा अगला महीने में बरसात का मौसम आ रहा है, जिस वजह से सब में नुकसान है। इसको एक पीछे कठोर का है, जिसकी पूरी छोटी होने की वजह से सारे पानी इस पूरा महला की तबाही की है।